नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज की इस वीडियो में सहकारिता विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 18 का में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रजिस्ट्रार को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में कब से प्रभावित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 2000। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में विधि के अनुकूल आदेश कब हुआ? ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 जून 2001 से। और कार्यरत कब है, प्रभाव कब से है? तो 1 नवंबर 2000 से है। और विधि अनुकूल आदेश कब पारित हुआ आया था? तो 13 जून 2001, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को जो उससे संबंध है उन्हें सुविधा प्रदान करना एवं कार्य का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना एवं उसका विस्तार करना, यह किस संस्था की परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहकारी संघ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहकारी समिति अधिनियम 1912। अगला देख लेते हैं। राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 3। अगला देखते हैं। क्रेडिट सहकारी सोसाइटी से आशय, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृषक सहकारी समिति। क्रेडिट सहकारी समिति से आशय क्या है? तो कृषक सहकारी समिति। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करते जाइए। चैनल में नए जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकरण की शर्तें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा 6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटियों का वर्गीकरण की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 13। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के संबंध में सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोसाइटी में कम से कम 10 सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जो धारा 6 के अनुसार अरहित हो। ठीक है, या पात्र हो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 के धारा 12 में उपविधियों में संशोधन किया जाना हो तो कितने दिन के भीतर यह संशोधन किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 60 दिन के भीतर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटी का पुनर्निर्माण के लिए स्वप्रेरणा से सम्मिलन के लिए रजिस्ट्रार आदेश दे सकेगा यदि?
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यदि सम्मेलन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 सदस्य अनुमति दें। ठीक है। अगला दिया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्रतिसंदाय करने की नवीन बैंकों का दायित्व होगा। यह बैंक बीमाकृत होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1960 के तहत क्या होनी चाहिए, बीमाकृत होनी चाहिए। अगला दिया है, धारा 18 के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को कौन समाप्त कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रजिस्ट्रार। ठीक है। धारा 18 के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को कौन समाप्त कर सकता है, तो रजिस्ट्रार समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सी सोसाइटी होगी जिसके सदस्य वयस्क न होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी। मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के लिए निर्मित हो, विद्यार्थियों के लाभ के लिए निर्मित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक सोसाइटी में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिला होना अनिवार्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 33%। ठीक है। 33% क्या महिला होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, किसी सोसाइटी सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रजिस्ट्रार। ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, और बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है। जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाइएगा, कहीं मिस्टेक होता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धारा 9। धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला दिया है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 45 दिन के भीतर। ठीक है। अगला दिया है, यदि रजिस्ट्रार निश्चित समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण का आवेदन निपटान करने में असफल रहता है तो वह कितने दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 दिन। अगला प्रश्न है, सोसाइटी का वर्गीकरण सहकारिता अधिनियम 1960 के किस धारा में की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 10, धारा 10 में की गई है। ठीक है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधित अधिनियम 2020 में किस सोसाइटी को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र सोसाइटी। ये IMP है, नया अभी जुड़ा है। कब जुड़ा गया है, 2020 में संशोधन जब हुआ तो नया जुड़ा गया है, सेवा क्षेत्र की सोसाइटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा 13 के तहत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। अगला दिया है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकृत हो जाने के पश्चात कितने दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर देता है रजिस्ट्रीकरण के बाद। ठीक है। अगला दिया है, धारा 18 में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना। तो धारा 18 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उल्लेखित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी में व्यक्तियों के अंतिम प्राधिकार दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा धारा 48। ठीक है। अगला देख लेते हैं,
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20, कुल संख्या का 50%। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुल जनसंख्या का 50% प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 सीट आरक्षित रहता है। अगला देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सहकारी समिति के अध्यक्ष या सभापति किस संवर्ग से होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामान्य वर्ग से। अगला दिया है, सहकारी समिति के सदस्य कितने बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उन्हें परिवीरत या पद मुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 बैठक के बाद। अगला देख लेते हैं, सहकारी समिति में कुल कितने सदस्य छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 21। अगला देख लेते हैं, सहकारी सोसाइटी के कुल सदस्यों में कितने महिलाओं का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत कितने सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं तो अध्यक्ष या सभापति अन्य पिछड़ा वर्ग के ही होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुल सदस्य 2/3। कुल सदस्य के 2/3 अगर पिछड़ा वर्ग के हो तो अध्यक्ष या सभापति भी क्या होगा? पिछड़ा वर्ग का ही होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के किस धारा में वार्षिक साधारण सम्मेलन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धारा 49 में। अगला देख लेते हैं, सहकारी समिति का वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया जाएगा यदि? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी दशा में आहूत किया जाएगा। जो दिया है उपरोक्त सभी दशा में क्या साधारण सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सहकारी बोर्ड के सदस्य, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। अगला देख लेते हैं, वार्षिक साधारण सम्मेलन की अधिसूचना उप रजिस्ट्रार का कितने दिवस पूर्व प्रेषित करनी पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन के पूर्व। ठीक है, अगला दिया है, सहकारी बोर्ड का कार्यकाल किस दिवस से माना जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहकारी समिति की कार्यवृत्त पुस्तक किस भाषा में अभिलिखित की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिंदी भाषा में अभिलिखित की जाएगी। अगला देख लेते हैं, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 49 ग के तहत। ठीक है, अगला दिया है, विशेष साधारण सम्मेलन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, अगला दिया है, सहकारी समिति द्वारा कितने सदस्य के अनुमोदन के पश्चात विशेष साधारण सम्मेलन आहूत की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1/10। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विशेष साधारण सम्मेलन बुलाए जाने वाले प्राधिकृत अधिकारी कौन सम्मिलित आहूत नहीं कर पाने की स्थिति में शास्ति का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर कितने माह के भीतर लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6 माह के भीतर लेखा विवरण क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को कितने समय तक निरहित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष तक।
अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के बोर्ड में सदस्यों के आरक्षण संबंध में सही विकल्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ऐसे आरक्षण बोर्ड के कुल सदस्यों की 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के सदस्य यदि लगातार 3 सभाएं में अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिवृत्त कर दिया जाएगा या उसको कार्य करने से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं तो ऊपर आइकन के बटन को दबाइए और पिछले वीडियो को देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।